जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो एक कहानी आपको लिए लेकर के आया हूँ, वो बहुत ही सुंदर कहानी है। तो आप उसे प्लीज़ ध्यान से सुनना, और कहानी अगर आपको पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना और कहानी को शेयर भी करना। देखिए, एक राजा था। उसका राज्य चारों तरफ फैला हुआ था, परंतु राजा रानी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बहुत उदास रहते थे। रानी भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानती थी और उसकी पूजा करती थी। राजा भी रानी की पूजा में पूरा सहयोग करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, और जब राजा को पता चला कि उनकी रानी जो है वह माँ नहीं बन सकती है, और उनके विवाह को भी काफ़ी साल गुजर गए थे, तो राजा ने रानी से कहा कि अब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे। जब हमारे इतने दिन बीत गए और कोई संतान पैदा ही नहीं हुई तो क्या फ़ायदा इतनी पूजा पाठ करने का। जब भगवान श्री कृष्ण हमें एक संतान भी नहीं दे सकते, तो उसके बाद वह राजा भगवान श्री कृष्ण की पूजा को छोड़ देता है। लेकिन रानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा को नहीं छोड़ती। जब रानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा को नहीं छोड़ती तो राजा रानी से बहुत गुस्सा हो जाता है और वह दूसरी शादी कर लेता है। अब दूसरी रानी आ जाती है, और फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। कई साल बीत जाने पर भी दूसरी रानी से भी राजा को कोई संतान नहीं होती है। अब कुछ समय बाद राजा ने क्या किया कि तीसरी शादी भी कर ली, लेकिन अब भी राजा को कोई संतान पैदा नहीं हुई। वे पिता बनने के सुख से वंचित ही रहे, और धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब राजा ने चौथी शादी भी कर ली। अब राजा की 4 रानी हो गई थी। जो राजा की छोटी रानी थी, चौथे नंबर वाली, वो बहुत सुंदर थी, इसलिए राजा सबसे ज़्यादा प्रेम वो चौथी रानी से ही करते थे। बाकी 2 रानियों को भी वो प्रेम करते थे, लेकिन जो सबसे पहले वाली और बड़ी रानी थी, जिसने राजा की बात नहीं मानी थी, राजा उसे सबसे ज़्यादा सम्मान नहीं देता था। अब जब भी राजा को कहीं जाना होता तो वह अपनी छोटी रानी को हमेशा अपने साथ लेकर जाते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन राजा छोटी रानी के साथ जंगल में शिकार करने जा रहे थे, तो वो अचानक से महल वापस लौट आए, क्योंकि राजा की तबीयत अचानक ही खराब हो जाती है। और यह बात पूरे राजमहल में फैल जाती है कि राजा की तबीयत बहुत ख़राब है। सारे मंत्री परेशान हो जाते हैं। जब बड़ी रानी को पता चलता है तो वह भी बहुत परेशान हो जाती है, और वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि वह राजा को ठीक कर दे। इधर राजा की तीनों रानियां और मंत्री ने जाने माने सभी वैद्यों को बुलवाया राजा का इलाज करने के लिए, लेकिन सभी वैद्य राजा की नाड़ी देखकर कहने लगे कि राजा को क्या बीमारी हुई है इसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब यह सुनकर मंत्री और राजा की जो चारों रानियां थी वो बहुत परेशान हो गई, और सबसे ज़्यादा बड़ी रानी परेशान थी, जबकि बड़ी रानी से राजा सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। और बड़ी रानी बार बार भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी कि वो राजा को जल्दी ठीक कर दे। और पूरा दिन बीत गया इस प्रकार से, लेकिन राजा को आराम नहीं हो रहा था, और अब वह दिन प्रतिदिन राजा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और जो वैद्य थे उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि उनको राजा की बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही थी। अब यह बात देखकर राजा समझ गया कि अब उसकी मृत्यु
नज़दीक है और अब उसका अंत समय आ गया है। तो राजा सोचने लगा कि मेरे तो कोई संतान नहीं है, मैं अपने जो राज्य है उसकी धन दौलत का बंटवारा किस आधार पर करूं। अब राजा बड़ी दुविधा में पड़ गया कि करे तो आखिर क्या करे। अब राजा ऐसे सोच रहे थे कि अचानक उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ गई और राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और राजा को बहुत पछतावा हो रहा था कि आखिर क्यों उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ दिया, क्यों इतनी जल्दी उनका विश्वास भगवान से उठ गया। यह सोच सोच कर राजा बहुत परेशान हो रहा था और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी भी मांग रहे थे। और फिर अचानक से महल में एक साधु महाराज आते हैं। वो राजा से कहते हैं कि मैंने सुना है आप बहुत बीमार हैं और वैद्य भी उनका रोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपका रोग। तब राजा हाँ में ही सिर हिला देते हैं। इस पर वह साधु बोलता है कि तुम्हें तो कोई बीमारी ही नहीं है, तुम्हारे माथे पर साफ साफ देख रहा हूँ मैं, तुम्हें तो अभी बहुत दिन राज्य करना है और तुम्हारी उम्र तो अभी बहुत शेष है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन वो फिर उदास हो जाता है। तब साधु महाराज कहते हैं कि राजन, अब क्या परेशानी है, तुम्हें तो कोई असाध्य रोग भी नहीं है, फिर क्यों परेशान हो। तो राजा ने साधु महाराज को बताया कि हे महात्मा, मेरे कोई संतान नहीं है, भविष्य में मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा कैसे करूँगा। तब साधु महाराज राजा को एक फल देते हैं और कहते हैं कि राजन, अपनी एक रानी को यह फल खिला देना, जिससे तुम्हें एक संतान हो जाएगी। अब राजा ने कहा कि इसमें सोचना क्या है, छोटी रानी से मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम है, यह फल मैं छोटी रानी को खिला दूंगा। तब साधु महाराज ने कहा कि राजन, यह फल उसी रानी को खिलाना है जो छल कपट से रहित हो, जिसके अंदर छल कपट ना हो बिल्कुल भी, तो यह फल अपना असर दिखाएगा, वरना यह फल अपना असर नहीं दिखाएगा। अब राजा ने साधु से कहा, महाराज, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी रानी सच्चे दिल की है, ये कैसे पता करूं, और किसके अंदर छल कपट है, ये कैसे पता करूं। तब साधु ने राजा को एक चारों रानियों की परीक्षा लेने के लिए कहा। परीक्षा भी बहुत सरल थी। अब राजा पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे, लेकिन यह बात उन्होंने किसी भी रानी को नहीं बताई। बीमारी के वो जो है बीमारों की तरह ही बिस्तर पर लेटे रहने का नाटक करते रहे और एक सैनिक को बुलाकर चारों रानियों को अपने पास बुलवाते हैं और सैनिक से कहते हैं कि मेरी मृत्यु नज़दीक है। अब सैनिक चारों रानियों के पास जाता है और उन्हें बुलाकर ले आता है। अब राजा के पास जब छोटी रानी आती है तो राजा की सबसे प्रिय रानी थी वो। तो राजा उससे कहता है कि रानी, मेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे नहीं पता मैं कब मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। इससे पहले मुझे एक बात याद आ गई जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। कुछ साल पहले एक साधु ने मेरी भविष्यवाणी की थी, मेरी जो मृत्यु होने वाली है, मृत्यु के बाद मुझे नरक और स्वर्ग की यात्रा करनी पड़ेगी। फिर मुझे 2 साल नरक में और 2 साल स्वर्ग में बिताना होगा। इस सफ़र में मैं किसी एक व्यक्ति को साथ ले जा सकता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। राजा की यह बात सुनकर छोटी रानी बहुत घबरा जाती है और कहती है, महाराज, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मुझसे तो आपकी मृत्यु का कष्ट भी नहीं देखा जा रहा, मुझ में तो इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं आपके साथ शमशान घाट तक जाऊं। मैं तो आपकी मृत्यु का शोक इस महल में ही रो करके मनाऊंगी। और राजा से माफ़ी मांगते हुए कहती है वो, क्षमा करें महाराज, मैं इस सफ़र में आपका साथ नहीं दे सकती। और इतना कह कर के वो वहाँ से चली जाती है।
अब राजा की दूसरी रानी आती है, उससे भी राजा वही बात कहते हैं। तो दूसरी रानी कहती है कि महाराज, आपका दुख जानकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। महाराज, मुझे दुख है इस बात का कि आप छोटी रानी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे और वह आपका साथ शमशान तक भी नहीं दे सकी, लेकिन मैं आपको शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए ज़रूर चलूंगी, लेकिन मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपकी स्वर्ग और नरक की यात्रा पर नहीं जा सकती हूँ। और इतना बोलकर दूसरी रानी भी चली जाती है। अब राजा की तीसरी रानी आती है और राजा उससे भी वही बात कहता है। तो तीसरी रानी कहती है, महाराज, मैं छोटी और दूसरी रानी की तरह निर्दयी नहीं हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं आपकी चिता तक भी साथ दे सकूं, लेकिन ये जो स्वर्ग और नरक वाली बात है तो मुझे माफ़ कीजिए महाराज, आप तो मृत्यु को प्राप्त होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो इतना बड़ा राजमहल है, प्रजा की देखभाल और राज्य चलाना, इसे कौन करेगा? अकेले तीनों रानियों से तो संभलेगा नहीं। और ऐसा बोलकर तीसरी रानी भी चली जाती है। अब राजा की चौथी रानी आती है, जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी कभी नहीं छोड़ी थी उसने, जिससे रूठकर राजा ने 3 विवाह भी कर लिए थे। लेकिन रानी को विश्वास था कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जब बड़ी रानी राजा के पास आती है तो राजा वही सवाल बड़ी रानी से करता है और तीनों रानियों ने क्या कहा वह सब बड़ी रानी को बताता है। तो बड़ी रानी कहती है, महाराज, मैं आपका साथ स्वर्ग नरक तक ही नहीं, बल्कि जहाँ तक आप कहोगे वहाँ तक देने के लिए मैं तैयार हूँ। राजा बड़ी रानी की बात सुनकर बहुत खुश होता है और राजा को भी अपनी गलती का एहसास था कि जो रानी मुझसे इतना प्रेम करती है उसी के साथ मैंने दुर्व्यवहार किया और उसने कभी शिकायत तक भी नहीं की। मैंने उसे बहुत दुख दिए और वह मेरा नरक स्वर्ग में भी साथ देने को तैयार है। जिन रानियों ने को मैं सबसे ज़्यादा प्रेम और खुशी देने में लगा हुआ था, उन्होंने तो मेरे राजपाट से ही प्यार है और मेरा उनके लिए कोई वजूद नहीं है। अब राजा ने फैसला किया कि वह जो फल है वो बड़ी रानी को ही खिलाऊंगा मैं इसको अब। और रानी से कहता है कि पहले हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और पूरे नगर को न्योता दिया जाता है। फिर राजा और रानी मिलकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और पहले ही दिन सब ठीक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण रात को राजा को स्वप्न में दर्शन देते हैं कि हे राजन, तेरी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जल्द ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण राजा को समझाते हैं कि राजन, जो तुम्हारी छोटी रानी है वो तुम्हारा धन है, जिसका साथ सिर्फ महल तक ही है, क्योंकि धन शमशान तक कभी नहीं जाता। और तुम्हारी दूसरी रानी है जो वो तुम्हारा परिवार होता है, जो कि शमशान घाट तक साथ जाते हैं। और जो तुम्हारी तीसरी रानी है वो तुम्हारा अपना शरीर होता है, जो कि उसके साथ उसकी चिता तक भी उसका साथ देता है। राजा की जो पहली पत्नी है, जिसको राजा बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वह धर्म और कर्म है। यह ऐसी पत्नी होती है जो मृत्यु के बाद भी उसका साथ देती है। इसी प्रकार हर मनुष्य की 4 पत्नियां होती हैं। यह बात राजा को अच्छे से समझ में आ जाती है और वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा के कुछ दिन बाद बड़ी रानी के एक सुंदर से राजकुमार को जन्म देती है। और धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो जाता है और राजा का साथ देता है, वो राजपाट भी संभाल लेता है। इधर राजा उन तीनों रानियों को महल से तो नहीं निकालता है,
लेकिन अब उन्हें इतनी अहमियत भी नहीं देता और राजा और रानी समय समय पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करवाते हैं और बड़े ही प्रेम से वो रहते हैं। तो हे भगवान श्री कृष्ण, जो ये कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके सभी के दुखों को आप दूर करना, ऐसी कामना है। तो इसी के साथ वीडियो को मैं अब समाप्त करता हूँ। तो बोलिए राधे राधे, जय गुरुदेव। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, कहानी अच्छी लगी है, तो फिर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और इस कहानी को शेयर भी ज़रूर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुन सकें। जय गुरुदेव।